नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुबह आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप में से भी कुछ लोग मेरे साथ जुड़ गए होंगे। जो लोग जुड़ गए हैं उनको मेरा नमस्कार, जो लोग इससे बाद में जुड़ेंगे उनको भी मेरा नमस्कार, और जो लोग बाद में देखते हैं उनको तो मेरा बहुत बहुत नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। तो सबसे बड़ी खबर जो है आज की वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम पर सुनवाई आज भी जारी रहेगी। आज हो गया है आपका बुधवार है, आज नहीं गुरुवार को रहेगी सुनवाई। आपको पता है कि एडीआर की तरफ से प्रशांत भूषण वकील जो है वो वीवीपैट की पर्ची और ईवीएम का मिलान करने की रिक्वेस्ट लेके याचिका लेके सुप्रीम कोर्ट गए हैं। उस पर सुनवाई चल रही है। एक खबर और है जो अपने देश की नहीं है, बाहर की है, और वो है कि दुबई अबू धाबी में जबरदस्त बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। अनहोनी टाइप की न्यूज के बारे में बात कर लें, और वो है दुबई में बाढ़। जी हाँ, दुबई अबू धाबी में बाढ़ जैसे हालात है। पिछले 24 घंटों में वहाँ पर तकरीबन मतलब थोड़ा सा कम 5 इंच बारिश हुई है। आप विश्वास करेंगे, दुबई के रेगिस्तान में, दुबई अबू धाबी में मतलब साल भर में जो है 90 मिलीमीटर टोटल बारिश होती है एवरेज, और वहाँ पर जो है एक दिन में 100 मिलीमीटर रेन हुई है। 100 मिलीमीटर एक दिन में, वो भी एयरपोर्ट पे, दुबई एयरपोर्ट पे 12 घंटे में। और 160 मिलीमीटर बारिश हुई है आपको 24 घंटे में। ऑन एवरेज दुबई सिटी हैज रिकॉर्ड्स अबाउट 88.9 mm ऑफ रेन इन ए ईयर। मतलब 88.89 मान लीजिए, 90 मान लीजिए, 90 मिलीमीटर बारिश जो है पूरे दुबई में और उस अबू धाबी में, यूएई में, वहाँ पे होती है। और उस जगह जो है बारिश जो है आपके तकरीबन 5 इंच की बारिश हो चुकी है, और जिसमें एयरपोर्ट पे 100 मिलीमीटर की बारिश हुई है। 18 लोगों के मरने की खबर बताई जा रही है, जिसमें कुछ बच्चे भी हैं शामिल। तो इमरजेंसी जैसे हालात हैं। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है रनवे सबमर्ज हो गया है, पानी से डूब गया है। हाल्टिंग फ्लाइट फॉर हाफ एंड आवर, मल्टीपल फ्लाइट डिलेड, या तो कैंसिल है या तो फ्लाइट डिलेड हो गई हैं। अफेक्टिंग डेस्टिनेशन इंक्लूडिंग इंडिया, इंडिया से भी जाने वाली फ्लाइट और आने वाली फ्लाइट प्रभावित हो रही हैं। और ओमान जो उसका पड़ोसी देश है, वहां भी जो है फ्लैश फ्लड आ गया है बारिश की वजह से। तो ये वर्स्ट ट्रेन है। दुबई इंटरनेशनल, देखिए क्या लिखा है इसमें कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट मेकिंग इट लुक लाइक एन ओशियन, समुद्र की तरह दुबई एयरपोर्ट जो है वो दिखाई दे रहा है। व्हाइल रोड टर्न्स इनटू रिवर एंड होम्स वर इंडेंटेड, सड़कों पे बाढ़ आ गई है और घर डूब गए हैं, पानी घुस गया है, और बड़े ही बुरे हालात हैं। ये बारिश है, ये मौसम का मिजाज है। मौसम का मिजाज जो है ये चेंज हुआ है। आपको इसमें तो बड़ा छोटा फोटो है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। ये फ्लाइट जो है वो डाइवर्ट हो गई हैं। ये बहुत छोटा सा एक फोटो है, पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। आप देख लीजिए, ये दुबई के हालात हैं। मतलब आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि दुबई में भी इस तरह के हालात हो जाएंगे। ये मौसम की मार है, मौसम का मिजाज है, एरिड क्लाइमेट है। कल बड़े ही बुरे हालात थे रात में, अभी भी है, बहुत अच्छे नहीं हुए हैं। आपको मालूम है कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट्स में से एक है। हीथ्रो को देख लीजिए, या वहाँ पर उसको देख लीजिए, जॉन एफ कैनेडी जो यूएसए में है। उसके बाद दुबई एयरपोर्ट जो है वो काफ़ी बिजी है, लेकिन 100 से ज़्यादा फ्लाइट जो है वहाँ डिस्टर्ब हुई है। अब आप सोचिए, सारी सड़कें डूब गई हैं। एयरपोर्ट तो डूबा ही डूबा है। कार जो सड़क पर खड़ी है वो आधी डूबी हुई हैं।
तो ये बारिश की वजह से हुआ है, रेगिस्तान में बारिश हुई है। अब आप सोचिए कि क्या होगा। दुबई की सरकार ने, दुबई के एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि इस तरह के हालात जो है कभी पैदा हो सकते हैं दुबई और अबू धाबी और ओमान में। तो मौसम का मिजाज है, ये मौसम का मिजाज है, तो प्रकृति के साथ जो है छेड़छाड़ हम लोग करते हैं, तो उसी का ये नतीजा है। चलिए दुबई से आते हैं वापस दिल्ली। अब आपको दिल्ली की खबर बता देते हैं। तो दिल्ली में जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है, चुनाव से ही रिलेटेड है, हालांकि चुनाव की खबर नहीं है वो, एक्चुअली पोलिंग से रिलेटेड खबर नहीं है, लेकिन वो है कि आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है कि भाई साहब जो मतदान है, जो वोटिंग है, वो ईवीएम से न करा के बैलेट पेपर से कराया जाए। तो एडीआर और दूसरी संस्थाओं ने जो है एक याचिका दाखिल की थी जिसपे सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई चल रही है। तो कल जो बहसबाजी हुई है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ईवीएम में हेर फेर की आशंका जताते हुए वीवीपैट पर्चियों की ईवीएम से 100% मिलान की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सिस्टम पर संदेह नहीं करने की सलाह दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई बैलेट से चुनाव में क्या होता था आप भूल गए होंगे, हमें याद है, आपको भी याद होगा, मुझे भी याद है। और बहुत साल पहले 1994-95 में जब बिहार में चुनाव हुए थे और बिहार में कार की हेडलाइट की रोशनी में बैलेट पेपर कैसे लूटे जाते थे, चुनाव का कैसे लोकतंत्र का मखौल उड़ाया जाता था, इसको दिखाया था नल्ली सिंह ने अपने आंखों एक प्रोग्राम में अपने, तब दूरदर्शन पे प्रोग्राम हुआ करता था और बड़ा चर्चित हुआ था वो प्रोग्राम, आपने देखा होगा। कार के हेडलाइट जला के जो है वो शूट किया गया था, कैसे लूटा जाता है बैलेट पेपर। तो वही जो है हमारे जस्टिस माननीय संजीव खन्ना साहब और माननीय जस्टिस दीपांकर दत्ता साहब ने जो है कहा, उन्होंने पूछा कि भाई क्या होता था बैलेट पेपर से जब चुनाव होता था, तो आपको पता है, तो आप उसे भूलिए मत। तो उन्होंने जो है जर्मनी का उदाहरण दिया कि जर्मनी में देखिए साहब बड़ा बढ़िया से होता है, या यूरोपियन कंट्रीज में बड़ा अच्छे से होता है। तो यूरोपियन कंट्रीज में एक जर्मनी का नाम लिया उन्होंने और कहा कि जर्मनी में चुनाव बड़े अच्छे से होता है। तो हमारे जैसा माननीय जैसा उन्होंने पूछा कि जर्मनी में 5 से 6 करोड़ की जनसंख्या है और हमारे यहाँ इस बार जो चुनाव हो रहा है इसमें वोटरों की संख्या तकरीबन जो है 97 करोड़ है, 97-98 करोड़ है, 97 करोड़ समथिंग है। तो मतलब आप सोच लीजिए कितना गुना जाना है, 10 गुना जाना है ज़्यादा है कि 18 गुना ज़्यादा है या 17 गुना ज़्यादा है। तो ये जो सिस्टम चल रहा है इसे डिस्टर्ब करने की कोशिश न करिए। और बैलेट से जब चुनाव होता था हमारी कंट्री में तब क्या होता था आपको याद नहीं होगा। और जहाँ तक जर्मनी की बात है, तो जर्मनी की आबादी, मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, बंगाल के शायद वो रहने वाले हैं, तो उन्होंने दीपांकर दत्ता ने कहा होगा, तो उन्होंने कहा कि वहाँ की आबादी, वहाँ का वोटर जो है वो जर्मनी से ज़्यादा है, सिर्फ बंगाल, पश्चिम बंगाल के वोटर की बात कर ले तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एडीआर, ये एडीआर वही एनजीओ है जो प्रत्याशियों के जो हलफनामे के आधार पर जो है उसका अध्ययन करके और उसमें जो है दिखाता है कि किस प्रत्याशी के पास कितना पैसा है, किस प्रत्याशी के पास कितनी प्रॉपर्टी है, किस प्रत्याशी पे कितना मुकदमे हैं, किस पार्टी ने कितने दागी लोगों को टिकट दिया, ये सारे हर बार जो है ये करते हैं एडीआर वाले। तो इन्होंने ईवीएम और वीवीपैट सिस्टम में हेर फेर की आशंका जताई थी और इन्होंने हालांकि कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि हेर फेर हुआ है वहाँ पे, लेकिन ईवीएम और वीवीपैट प्रोग्रामेबल चिप होते हैं। ईवीएम और वीवीपैट में जो चिप लगे हैं वो प्रोग्रामेबल होते हैं, उसमें हेर फेर करने की संभावना हो सकती है। मानवीय हस्तक्षेप, मतलब मनुष्य जो है हस्तक्षेप कर सकता है। तो उन्होंने जो है पूरी कोर्ट ने चुनाव आयोग को मतदान से लेकर मतगणना तक अपनाई जाने वाली पूरी प्रक्रिया, आंकड़े और ईवीएम मशीन, वीवीपैट आदि की सुरक्षा की होने वाली व्यवस्था को कोर्ट ने कहा कि आप बताइए चुनाव आयोग से कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो अब प्रशांत भूषण ने 3 मांगे रखी। प्रशांत भूषण आपको पता होगा, पहले
आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से रहे हैं। तो उन्होंने 3 मांगी। पहली कि चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएं, दूसरी वीवीपैट पर्ची मतदाता को मिले और फिर वह उसे बॉक्स में डाले, तीसरी वीवीपैट मशीन में पारदर्शी शीशा लगाया जाए। बहुत बढ़िया। उन्होंने आरोप लगाया कि ईवीएम बनाने वाले जो कंपनियां हैं, भारत सरकार की कंपनियां हैं, सार्वजनिक उपक्रम है, पब्लिक इंटरप्राइजेज, तो वो हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के जो डायरेक्टर्स हैं वो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं। कुछ यूरोपीय देशों के बैलेट सिस्टम पर लौटने की दलीलों पर जस्टिस दत्ता ने कहा कि वो बहुत बड़ा काम है, कोई भी यूरोपीय देश ऐसा नहीं कर सकता। आपने जर्मनी की बात की, लेकिन वहाँ की आबादी कितनी है? मेरा गृह राज्य बंगाल ही जर्मनी से अधिक आबादी वाला है। दत्ता साहब ने उनको कहा, प्रशांत भूषण साहब को। तो हमें चुनावी प्रक्रिया में आस्था और विश्वास बनाए रखना होगा। जो प्रोसेस चल रहा है, जो सिस्टम चल रहा है, उसको ठीक करने की जरूरत है, न कि ध्वस्त करने की या बिगाड़ने की। तो इस सिस्टम को ध्वस्त करने की कोशिश ना करें। जब भूषण ने प्राइवेट पोल का हवाला दिया तो जज साहब ने कहा कि आप ऐसी दलीलें न दें, मामले में गुरुवार को फिर से सुनवाई होगी। तो गुरुवार को फिर से सुनवाई होगी। गुरुवार यानी आज बुधवार है, तो कल सुनवाई फिर होगी। तो अब इसके बारे में थोड़ा और लिखा है, उसके बारे में भी आपको पढ़कर संदेह करा देते हैं। तो ईवीएम पर संदेह सभी लोग जता रहे हैं, बहुत लोग जता रहे हैं ईवीएम पे संदेह। तो ऐसा संदेह तभी जाहिर किया जाता है जब चुनाव आ जाता है। कुछ राजनीतिक दल, गैर राजनीतिक संगठन और स्वयंभू तकनीकी विशेषज्ञ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के खिलाफ मुहिम छेड़ देते हैं। जनहित याचिकाओं को एक इंडस्ट्री बना दी गई है। ये दैनिक जागरण के संपादकीय में लिखा हुआ है। ईवीएम पर संदेह जताने वाले कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मतपत्रों से चुनाव कराने की मांग करते हैं। यह और कुछ नहीं, देश को बैलगाड़ी युग में ले जाने वाली मांग है। आपको पता है कि जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था तो मुझे याद है बचपन में मुझे 80, 90, 92 के चुनाव हुआ करते थे, या उसके पहले के भी जब चुनाव हुआ करते थे तो 2-2 दिन लग जाते थे चुनाव नतीजे आने में। दूरदर्शन पे जो है वो काउंटिंग होती थी, हर 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद जो है एंकर बताता था कि भाई देखिए ये हुआ, ऐसे हुआ, इतना बड़ा तुमको मिला, इतना बड़ा तुमको मिला, यहाँ से वो जीते, वहाँ से वो जीते। और फिर अब 3 घंटे का सिनेमा देखिए बैठ के, या गाना सुनिए या बहस सुनिए। तो उससे होता क्या था कि 2-2 दिन, 3-3 दिन लग जाते थे पूरे चुनाव परिणाम आने में। तो वही सिस्टम लोग चाह रहे हैं कि वीवीपैट, अगर एक पर्ची का मिलान होगा तो एक पर्ची वीवीपैट के मिलान करेंगे तो क्या होगा? तो जो 2 दिन और 3 दिन लगते थे बैलेट पेपर को गिनने में, अब उसको लग जाएंगे 1 हफ्ते 10 दिन। हफ्ते 10 दिन में जाके पूरा रिजल्ट निकलेगा। और क्योंकि वीवीपैट का मिलान जो है ईवीएम के मिले नतीजों से किया जाने लगेगा, तो यही होगा। तो समस्त वीवीपैट के पर्चियों की गिनती अगर आप करेंगे और उनका मिलान करेंगे उससे ईवीएम मशीन से, तो इसमें तो लिखा है कि 12 दिन लगेंगे, 10 से 12 दिन लगेंगे, और साथ ही साथ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज भी खर्च होंगे। दूसरी मांग ये की जा रही है कि वीवीपैट मतदाताओं को स्पर्श करने और उन्हें ही बॉक्स में रखने की सुविधा दी जाए। यानी वीवीपैट मशीन जो है वो मतदाता खुद ही उठाएं, खुद ही उसको छुएं, उसे मारे ठप्पा या पर्ची दबाएं, बटन दबाएं। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि जितना मानवीय दखल बढ़ेगा गड़बड़ी होने की आशंका उतनी ही बढ़ेगी। तो इसलिए कहना बड़ा मुश्किल है कि ईवीएम पर जो शक और शुबहा जताया जा रहा है उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि गैर भाजपा सरकार जहां जहां है, या जो विपक्षी पार्टियां जीती हैं वो भी तो ईवीएम से ही जीती हैं। तो देखिए, ये सवाल का समाधान
करने के लिए कई बार समय उठाए गए हैं, इसमें लिखा हुआ है। इसी के तहत अब मतदाताओं को 7 सेकंड तक वीवीपैट यानी एक पर्ची दिखती है जिसमें उन्हें ये पता चलता है कि उनका वोट पसंद के प्रत्याशी को गया। जब आप बटन दबाते हैं तो वीवीपैट की पर्ची आपको दिखाई देती है 5 या 7 सेकंड के लिए, तो उसमें लिखा है 7 सेकंड है, तो उससे आपको पता चल जाता है कि आपने जहां अंगूठा दबाया है या उंगली दबाई है, बटन दबाया है, तो वो सही जगह वो गया है। इसके बाद प्रत्येक विधानसभा के किन्हीं 5 मतदान केंद्रों की वीवीपैट का मिलान ईवीएम से मिले नतीजों से किया जाने लगा और इसमें अभी तक कोई गड़बड़ी नहीं मिली है। तो 5 मतदान केंद्रों का विधानसभा में और लोकसभा में भी 5 या 10 लोगों का मिलान किया जाता है, सबका नहीं किया जाता। तो आपको जो है ये मान लिया जाता है कि भाई सब ठीक ठाक है। तो अब इसमें लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब पर्ची गिरिए, पर्ची का मिलान करिए ईवीएम से, तो इसमें बहुत समय लगेगा। बहरहाल अगर मुझे लगता है कि अगर ईवीएम के सिस्टम में मान लीजिए कोई गड़बड़ी है भी या निकलती भी है तो माननीय कोर्ट इसकी जांच कर रहा है और इलेक्शन कमीशन तो हालांकि क्लियर कर चुका है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर कोर्ट में को मान लीजिए कुछ निकलता भी है तो उसे ठीक किया जा सकता है, उसे ठीक कर लीजिए। अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन जब गिनती होती है तो उस समय तो कैंडिडेट्स के रिप्रेजेंटेटिव भी वहाँ बैठते हैं जब वो गिनती होती है, तो इस तरह का सिस्टम कर दिया जाए या कोई ऐसा सिस्टम जिसपे सबको भरोसा हो जाए, तो उससे मुझे लगता है कि ये समस्या या ये जो गड़बड़ी की आशंका जो लोग जता रहे हैं या जताते आ रहे हैं, तो इस पे कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। अब देख, तो अगर आपको लगे कि हमारे चैनल पे जो है फर्जी चीज़ें नहीं परोसी जाती तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बने रहिए हमारे साथ, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, हम भी आपके साथ जुड़े रहेंगे, अच्छा लगता है हमें। तो आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मेंबरशिप अगर आपको अच्छा लगता हो तो मेंबरशिप ले लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।